दोस्तों, क्या आप भी जानना चाहते हैं कि गुलाब की कलियों को किस तरह से रिपोर्ट करना चाहिए, सॉइल मिक्सचर कैसा होना चाहिए, ड्रेनेज होल्स कैसे निकालें, कबाड़ से जुगाड़ बना के पॉट को कैसे तैयार करें। मतलब सारी बातें ना आपको मैं जस्ट एक ही वीडियो में बताने वाली हूँ। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करें। जय श्री राधे दोस्तों। बोतल में इन गुलाब की कलियों को लगाए हुए टोटली 1 महीना हो चुका है और 1 महीने में ये चारों ही कलियां बहुत ही सुंदर तरीके से खिल चुकी हैं। मतलब इनमें पत्तियां भी काफी ज्यादा मात्रा में आ चुकी हैं और साथ में इसकी नई नई शाखाएं भी काफी ज्यादा ग्रो अप हो रही हैं। तो दोस्तों, मैंने ना इनको बिल्कुल सिंपल तरीके से लगाया था। गुलाब के पौधे से कुछ इस तरह की मैंने टहनियाँ कट कर ली और फिर उन टहनियों में जो पत्ते लगे थे उनको अच्छे तरीके से कट कर दिया और फिर बोतल में डाला सॉइल मिक्सचर डालने के बाद मैंने इनको लगा दिया। टोटली 4 कलियां मैंने लगाई थी और चारों ही काफी अच्छे तरीके से ग्रो अप भी हुई थी। बट अभी आप देख रहे होंगे ये वाली कटिंग जो है ये काली पड़ चुकी है और इसकी पत्तियां सूख चुकी हैं, क्योंकि ये जो सारी मेरी कटिंग्स है ये काफी अच्छे से ग्रो अप हो रही है। तो इनका ना न्यूट्रिशन की वैल्यू जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है और इतने से छोटे से पॉट में ये ग्रो अप भी नहीं हो पा रही है। इसीलिए आज मैं सोच रही हूँ कि इन सभी कटिंग्स को बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट कर दूंगी, ताकि मेरी इन 3 कलियों का भी हाल इस कली की तरह ना हो जाए। तो इन्हें मैं ट्रांसप्लांट करूंगी कुछ इस तरह की बड़ी सी बाल्टी में, क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गुलाब के पौधे बड़े बड़े होते हैं और इनको अच्छा स्पेस भी चाहिए होता है। लंबाई चौड़ाई दोनों अच्छी होनी चाहिए पॉट की, तभी हमारे ये पौधे अच्छे से ग्रो अप हो पाए। तो इस बाल्टी में हम हल्दी को स्टोर करके रखते थे, तो अभी ये ना काफी ज्यादा बेकार सी हो चुकी है। तो माताश्री ने मुझे कहा कि प्लांट लगा ले इसमें, तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हीं प्लांट्स को इनमें लगाया जाए। तो पहले तो इसकी कंडीशन देख लीजिए, कुछ इस तरह की है। पहले इस कंडीशन को सुधारते हैं, उसके बाद इनको रिपोर्ट करते हैं। ओके मित्रों। तो दोस्तों, हर बार की तरह कबाड़ से जुगाड़ बनाने के लिए मैं प्रयोग करूंगी एशियन पेंट का, जो कि है ऑयल पेंट। और इसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए मैं प्रयोग करूंगी तारपीन ऑयल का, क्योंकि ये ऑयल पेंट है तो इसीलिए इसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए भी हम ऑयल का ही यूज़ करेंगे। और साथ में आपने देखा ना, ये ट्रांसपेरेंट कलर में है, मतलब वाइट कलर में है। तो इसके कलर को चेंज करने के लिए हम ट्यूब वाले कलर का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पे येलो कलर क्रिएट करना चाहती हूँ, तो मैंने येलो कलर ही ट्यूब वाला ऐड किया है और कुछ इस तरह से इसका रंग निखर के आया है। अब करना क्या है, सिंपली ब्रश की सहायता से इसे अच्छे से पूरे ही डिब्बे पे, पूरी बाल्टी पे पेंट कर देंगे। अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा फील हुआ कि ये ना काफ़ी ज़्यादा मतलब चिपकू सा हो गया है, ब्रश अच्छे से फ्लो नहीं हो पा रहा है। इसीलिए मैंने थोड़ा सा और ज़्यादा ऑयल को ऐड किया, ताकि ये थोड़ा ग्रीसी सा हो जाए और अच्छे से ब्रश मूव करे। फिर अपर पोर्शन इसे भी अच्छे से पेंट कर दिया, ताकि ये पूरा ही सुंदर लगे और ऐसा ना लगे कि ये मैंने कबाड़ से उठाया है और अब इसका जुगाड़ बना हुआ है। सो फाइनली ये अच्छे से पेंट हो चुका है। तो दोस्तों, अच्छे से पेंट करने के बाद अब टर्न आती है इस पे थोड़ी कलाकारी बनाने की, क्योंकि सोना सोना ये पॉट ऐसे सुंदर नहीं लग रहा है। तो मैंने ना आज बिल्कुल सिंपल सी कलाकारी इस पे बनाने की सोची है। तो कुछ इस तरह से मैंने ये बड़ी सी पत्ती बना दी, उसके अराउंड 2 छोटी छोटी पत्तियां बना दी। आई नो ये थोड़ा देखने में अभी आपको ऐसे ही लग रहा होगा, बट वेट कीजिए, थोड़ी देर में इसका रंग रूप बदलने वाला है। अब ये बना दिया तो सोचा क्यों ना एक चाय की प्याली, मतलब चुस्की भी ली जाए, क्योंकि थोड़ी थकान सी हो जाती है। उसके बाद इसके राउंड में ना ग्रीन ग्रास वाला लुक दे रही हूँ। जैसी मेरी इमेजिनेशन थी ना इस बार, वैसा बना तो नहीं, बट आई थिंक प्रैक्टिस करने के बाद सब कुछ हो ही जाता है। चलो नेक्स्ट टाइम इससे भी बढ़िया बनेगा। बट चलो ये तो देखो पहले बना क्या है। तो छोटा छोटा मैंने घास बना दिया इसके अराउंड, और अपर पोर्शन थोड़ा सूना सा लग रहा था, तो उल्टा वी शेप से कुछ इस तरह से मैंने क्रॉस लगाते 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 पूरे ही अपर पोर्शन को भर दिया। और भरने के बाद इसका लुक काफ़ी प्यारा सा लग रहा था। देखिए आप सभी भी, पहले मैं खुद ऑब्जर्व करती हूँ फिर आप सबको दिखाती हूँ। अब उससे ऊपर मैंने देखा तो वो भी थोड़ा खाली खाली लग रहा था, जो कि मैं चाहती नहीं हूँ। इसीलिए मैंने इस अपर पोर्शन में भी कुछ इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके कलर को फिल कर दिया। फिल करने के बाद अब मुझे लग रहा है कि बाकी में पॉट थोड़ा सुंदर बना है।
बट अभी थोड़ा ही बना है, इसे और सुंदर बनाना है। कई बार ऐसा होता है ना कि मैं पॉट को सुंदर बनाने के चक्कर में बिगाड़ भी देती हूँ। और ये वाली जो पत्ती है ना जो सबसे पहले बनाई थी, वो मुझे लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा टेढ़ी कर दी है मैंने। चलो वो सीधी कर दी और फिर साथ में इसके कांटेदार पत्तियाँ लगा दी मैंने। एक्चुअल में ना ब्रश काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुका है, क्योंकि मैं ना पेंट साथ में रहने देती हूँ, उसकी वजह से अकड़ जाता है। तो ये अच्छे से अभी वर्क नहीं कर रहा था, तो थोड़ी सी इसकी पत्तियाँ जो हैं वो ख़राब हो गई। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब टर्न आती है ड्रेनेज होल निकालने की। फटाफट से पेंट करने के बाद बाल्टी को उल्टा किया और इस बड़े से चाकू की मदद से मैंने टोटली 3 होल्स निकाल लिए। 3 होल कंपलसरी है, ये निकालने ही पड़ेंगे आपको। अब देखो, अब मैंने कहा था ना कि मैं कुछ ना कुछ चेंज करूँगी इसमें, चाहे वो बिगड़े चाहे वो सुधरे। तो मैंने क्या किया, घास मुझे ना काफ़ी छोटा सा लग रहा था और ऐसे लग रहा था कि बाल्टी में अभी कोई चित्रकला बाकी है। इसीलिए मैंने ब्रश लिया फिर से, और ना इस बार मैं डाउन साइड कर रही थी ना ब्रश को मूव, अब मैं अप साइड कर रही हूँ, ताकि जो भी घास की शेप आए ना वो अप साइड ही रहे। कुछ इस तरह से किया मैंने। अब आप सभी बता देना कि पहले अच्छे था कि अब अच्छा लग रहा है। तो ये पॉट जैसे कि आप सबको पता है कि बड़ा है और मिट्टी की भी कमी है, और हमने सॉइल मिक्सचर भी ऐसा बनाना है कि जो ज़्यादा हैवी ना हो। तो इसीलिए सबसे पहले वाले पोर्शन में हम डालेंगे जो हमारे गार्डन का वेस्ट है, जैसे पत्तियाँ वगैरह सब कुछ। ठीक है, ये सब जब तक कर रही हूँ मैं, तो मैंने सोचा क्यों ना गोबर के उपले को पानी में डिप करके रखा जाए। तो बाल्टी मिली नहीं, तो जो बैठने वाली होती है ना उस पर ही मैंने पानी डाला और फिर पत्थर की सहायता से गोबर के उपले को दबा दिया। उसके बाद सॉइल मिक्सचर आपने कुछ इस तरह से बनाना है। पहले गार्डन सॉइल लेनी है, उसके बाद पोटेशियम मीन्स की चूल्हे की राख को ऐड कर लेना है, उसके बाद रेत मीन्स की सैंड को ऐड कर लेना है, क्योंकि उससे मिक्सचर वेल ड्रेन्ड हो जाएगा, मतलब पानी उसमें नहीं रुकेगा। और साथ में गोबर का उपला जो कि पानी में डिप करने के लिए रखा था, अच्छे से अब खाद बन चुकी है, तो बुरबुरा बनाया और इस तरह से डालना शुरू कर दिया। और पहले मैंने एक लेयर डाली और मैंने आपको कटिंग्स दिखाई थी ना, बॉटल में लगाई थी ना। अब हम इनको वैसे निकालते, मतलब एक एक करके निकालते, तब पूरा ही मतलब कलियन होने सूख जाना था। इसीलिए मैंने इसका बलिदान दे दिया। किसका? इस बॉटल का। मैंने कुछ इस तरह से इसे कट कर लिया कैंची की सहायता से, जो कि कट बहुत ही मुश्किल से हो रहा था। मुझे लग रहा था काफ़ी आसान काम है इसे ट्रांसफ़र करना, बट इसे ट्रांसफ़र करते टाइम मुझे तो सच में बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। और देखो इस तरह से मैंने ना इसे आराम से निकाला, ताकि कहीं इसका रूट बाउल हिल ना जाए। और देख सकते हो आप, एक कली ना जो कटे हुए हिस्सा है ना उसके साथ आ गई है। मैंने टोटली 4 कलियाँ लगाई थी, एक तो काली पड़ गई थी, बट उसकी भी रूट्स निकल आई हैं। तो मैं ना हल्दी से ट्रीट करके उसे लगाऊंगी फिर से। तो ये देखो फाइनली यहाँ पे इसका पूरा रूट बाउल इस तरह से निकल आया है। तो थैंक गॉड ये सारी सेफ़ है, बस एक ही ली है, बट वो भी उसकी जड़ साथ में ही थी। अब देखते हैं अब उसकी क्या कंडीशन होती है। तो मैंने फटाफट से इसे निकाल के बीच में रखा और बिल्कुल ध्यान से ना मैं ना सॉइल मिक्सचर को डाल रही हूँ कि कहीं ये मेरी कलियाँ अब हिल ना जाए। इतनी मुश्किल से मैंने इनको बाहर निकाला है, देखो बचा बचा के हर जगह मैंने सॉइल मिक्सचर को डाला। और तो सॉइल मिक्सचर को पहले मैं ना कलियों के अराउंड डाल रही हूँ कि कहीं कलियाँ इस तरह से उलट पलट ना हो जाए। फिर अराउंड उनके डालने के बाद फिर जो बाकी कोने बचे उनमें डालना शुरू कर दिया। अब मैं हाथों की मदद से इसमें सॉइल मिक्सचर को ऐड कर रही हूँ, क्योंकि वो जो मैंने लिया था ना उपकरण, वो उसकी वजह से ये थोड़े हिल भी जा रहे थे। इसीलिए मैंने क्या किया, हाथों का इस्तेमाल किया और फिर 1 बाय 1 करके पूरा ही बाल्टी को कुछ इस तरह से मैंने भर दिया। भरने के बाद अब मुझे थोड़ी चैन की सांस आ रही है कि फाइनली ये सुख शांति और अच्छे तरीके से इनको मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया है। और फिर थोड़ा सा सॉइल मिक्सचर बचा, उसे क्या छोड़ना है भाई, सारे को ही मैंने डाल दिया। ये सब करने के बाद अब टर्न आती है इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र देने की। तो जो गोबर के उपले में, मतलब पानी में गोबर का उपला डुबोया था ना, उस पानी को फेंकना नहीं है। उस पानी का आप इस तरह से फर्टिलाइज़र के रूप में अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों, बोतल का कुछ इस तरह से चीर फाड़ करने के बाद
मैंने अपनी तीनों गुलाब की कलियों को कुछ इस तरह से इस बड़ी सी बाल्टी वाले पॉट में लगा दिया है और इनको निकालते समय मुझे काफी ज्यादा डर भी लग रहा था। डर बस इस बात का था कि कहीं इनका रूट बाउल हिल ना जाए। अगर वो थोड़ा भी डिस्टर्ब हो जाता ना तो हमारी ये कलियां कुछ ही दिनों में काली पड़ जाएंगी और फिर मर जाएंगी। इसीलिए जब भी आप नर्सरी से कोई प्लांट लाते हैं गुलाब का तो बहुत ही ध्यान पूर्वक तरीके से उसे रीपोर्ट करना है। अगर उसका रूट बाउल डिस्टर्ब हो गया, आपने देखा था ना जैसे मैंने बोतल को कट किया तो मिट्टी में काफी सारे रूट्स इस तरह से कवर अप किए हुए थे, उसी को रूट बाउल कहा जाता है। और थोड़ा सा हिल भी गया है, वो सिर्फ एक कली का हिला था, बाकी दो एकदम सही रही थी। चलो बाकी बातें इसकी हम डे बाय डे ऑब्जर्व करेंगे कि हमारी इन कलियों में कोई कमी तो नहीं थी इनको ट्रांसप्लांट करने में। बाकी सॉइल मिक्सचर एकदम परफेक्ट बनाया है। अब बस मुझे इंतजार है इनमें फूल आने का। और दोस्तों साथ में ये भी कमेंट कर दें आज कि आपको ही मेरी छोटी मोटी कलाकारी कैसी लगी। मतलब ये जो इस तरह से चित्रकलाएं बनाई और साथ में हाथों पर भी बनाई है कुछ इस तरह से, तो ये आप जरूर कमेंट करें कि इस बार पॉट का डिजाइन आप सबको कैसा लगा। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो इसे रिपोर्ट करते समय तो प्लीज वो भी कमेंट में बता दें ताकि नेक्स्ट टाइम मैं भी अपनी गलतियों को सुधार कर सही तरीके से पौधे को रिपोर्ट कर सकूं। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री राधे।